तो आज हम जो परसेंटेज का पार्ट 2 है उसके अंदर करने वाले हैं। हमने जो कल पढ़ा था ना उसके अंदर आपने सभी ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। ठीक है, आज हम क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। टाइप वाइज टाइप करेंगे, आराम आराम से, कोई भी जल्दबाजी नहीं है किसी भी चीज की। जल्दी से आप एक बार बताइए कि कल वाला सभी को याद है या नहीं है। चलिए टाइप वाइज करेंगे, क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट। देखिए पहला क्वेश्चन, किसी संख्या का 24% 144 है तो वह संख्या क्या होगी, वह संख्या क्या होगी यह बताना है। किसी संख्या का 24% 144 है तो वह पूर्णतः 100% कौन सी संख्या होने वाली है। सबसे पहला क्वेश्चन नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है 38 का 35% है। 38 है जो 35% के बराबर है तो 84% के बराबर कौन सी संख्या आने वाली है। दो चीजें हमें याद करनी है और कुछ भी याद नहीं करना है हमें, ठीक है। और हमें कुछ भी याद नहीं करना है, जल्दी से एक बार बताइए। 38% यहाँ पर है, एक मिनट यहाँ पर रुक जाओ, एक मिनट। 38% और 84% की वैल्यू हमें पूछी है। जहां पर देखिए 24% के बराबर 144 है, यानी 144 किसके बराबर है, 144 किसके बराबर है। देखिए 144 है वो आपका हो जाएगा 24 के बराबर इंटू हमें कितने प्रतिशत निकालनी है। आपने कहा सर 100%, तो 24 से कितनी बार, 6 बार, 600 संख्या हो जाएगी वो। अगर वो संख्या 600 नहीं है तो बताइए दोस्तों 600 का 24% कितना होता है, हम निकाल लेते हैं 600 का 24%। 600 का 24% आपने कहा सर 24 इंटू 6 144 ही आ रहा है, यानी हमारी संख्या ये सही है। हमें पूछा है कि 24% की बराबर संख्या 144 है तो 100% कौन सी संख्या होने वाली है। इसी प्रकार इस क्वेश्चन पर आइए, 38% के बराबर 35 है तो 84% के बराबर कौन सी संख्या होगी। तो हमने कहा सर क्वेश्चन तो बहुत गजब है लेकिन सर हमें आता नहीं है। लेकिन लिखिए संख्या 35 है वो किसके बराबर है, 38 के। हमें वैल्यू कितने की निकाली, हमने 100 की वैल्यू निकालनी थी, तब 100 का मल्टीप्लाई किया। अब हमें 84 की वैल्यू निकालनी है तो 84 यहां पर लिख दीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, किस प्रकार काटना है दोस्तों आप सभी जानते हो, इतनी बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी दोस्तों मैं बताता हूं आपको, 19 और अपना 2 से काटोगे 42। अब आप इनका मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। हाँ मेरा सजेशन है कि मल्टीप्लाई कर लीजिए। 35 इंटू 42 अपन में 19। देखिए मल्टीप्लाई इस प्रकार करना है, 35 इंटू 2 कितने होते 70 यानी 0। 35 इंटू 4 यानी 70 70 140 140 और कितने 7 147 अपन में 19। कितनी बार कट रहा है दोस्तों जल्दी से बताइए कितनी बार जा रहा है। हाँ अरे कितनी बार जा रहा है। हम्म अरे कितनी बार जा रहा है सबसे पहले ये तो बताओ आप। 35 इंटू 42 आपका हो जाएगा। चलिए चलिए जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से आप कमेंट करो, तब तक मैं अभी कमेंट्स चेक कर लेता हूँ, ठीक है। हम्म चलिए कितना आ रहा है 19। 7 बार जाएगा, फिर कितनी बार इसमें बचे, ठीक है 7 और उसके बाद बचे आपके 3 77, फिर कितना 19 और 4, ठीक है 19 पॉइंट 77.34 आ रहा है क्या, 77.34 यही आ रहा है आप सभी का आंसर। वो 84% के बराबर 77.34 हो जाएगी 77.34, ठीक है। चलिए इतनी चीज नोट कर लो, अगर कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक हुई तो बता देना, मेरी तरफ से पूरी तरह से की गई है, लेकिन फिर भी कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई तो बता दो। हाँ चलिए बहुत बढ़िया।
जल्दी से जल्दी, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, इसी तरीके से। चलिए आपने नोट कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट अपना चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अब देखिए कौन से क्वेश्चन बनने वाले हैं। देखिए 600 को 800 कितना प्रतिशत है? 600 है वो 800 का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, जल्दी से आप पहले ऊपर वाले का आंसर दीजिए, ऊपर वाले का जल्दी से आप आंसर दीजिए। 850 का 40% अधिक क्या होगा? क्या होगा ये बताइए जल्दी से। बड़े बहुत बढ़िया, इसी तरीके से प्यार दिखाने के लिए आप जल्दी से नोट करो दोस्तों, क्वेश्चन को जल्दी से आप दीजिए, ठीक है। आपने कहा सर आपने पूछा हमने बताया, क्या हो रहा है? 600 है वो 800 का कितना प्रतिशत है? यानी 600 किसका? 800 का हमें पूछा है, यानी 800 का 600 है या 800 का कितना प्रतिशत है? परसेंटेज के लिए हमने 100 लगा दिए, 0 से 0 काट दिया, उसके बाद कितने बचे हमारे पास? आपने कहा सर 608 75% है दोस्तों, 75% क्या है ना, 75% है 600 800 का। देखिए 850 का 40% अधिक क्या होगा? 850 का 40% अधिक पूछा है, 850 का 40% अधिक क्या होगा दोस्तों? हमें यही चीज पूछी और कुछ भी नहीं पूछा। तो देखिए 850 ये 100% के बराबर है, हमें 40% अधिक यानी 140% निकालना है हमें, 140, ठीक है। देखिए हम 0 से 0 काट देते हैं, 0 से 0 85 इंटू 14 कर लो दोस्तों, राइट आंसर आ जाएगा। 14 इंटू 70 बच्चे कितने? 7 14 8 112 और 198 और 7, 98 और 7 आपके हो जाते हैं दोस्तों 7 और 19 1185 140, यही तो आ रहा है आपका 140 850, ठीक है। तो 98 112 और 7 119 1190, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई कीजिए, 14 इंटू 5 70 70 बचे 7 8 7 80, 14 इंटू 8 112 112 और 7 119 1190। कैलकुलेशन खुद को फास्ट करनी होगी, जल्दी से तेरी चीज नोट करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन निकालिए, ठीक है। जो एग्जाम में आते हैं उससे का भी क्वेश्चन लेकर आऊंगा, पहले आप बेसिक तो पढ़िए, बेसिक पढ़ सॉरी दोस्तों, बेसिक पढ़ते नहीं तो फिर कहते सर आप डायरेक्ट तो नहीं होगा दोस्तों। पहले आप पढ़िए कम से कम 3-4 क्लास होगी, उसके बाद आप बताना कि सर आज हमारे लिए लगाइए आप प्रैक्टिस के लिए। चलिए नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो लेना नहीं लिया है 850 है यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाँ 540 का 30% कम, 540 का 30% कम कौन सी संख्या होगी? क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, 720 है वो 120% के बराबर है, तो हमें 100% की वैल्यू चाहिए। 2 क्वेश्चन है, जल्दी से आप बताइए, मैं आपके तब तक कमेंट्स है वो चेक कर लेता हूँ। थोड़ी सी तबीयत खराब है, इस वजह से आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी, एडजस्ट कर लेना दोस्तों, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, इसी तरीके से चलिए हमारा क्या हुआ इसके अंदर। देखिए सबसे पहले ऊपर वाला पढ़ते हैं, 540 का 30% कम, यानी ये 540 है, ये 100% की वैल्यू है, हमें निकालनी है 30% कम, यानी 100 में से 30 गए, कितने बचे? 70। हमने कहा 70, 0 से 0 0 से 0 7 चौक 28 7 35
और 237 378 ही आ रहा है ना दोस्तों। अरे जल्दी से बता दो। अब दोस्तों के रूट से अगर फर्स्ट नहीं तो क्या कर सकता हूँ। देखिए 540 का 100% के बराबर हमें दे रखा है, इसका 30% कम कितना होगा 70%। 70 को 0 से 0 काट के 54 × 7 से गुणा करोगे 378 आएगा या नहीं आएगा। इसी प्रकार जल्दी से इस क्वेश्चन पर आइए। 720 120% के बराबर है, लिख लो दोस्तों डायरेक्ट आप 120% के बराबर है, इनटू में आप 100% के लिए लगाइए, 0 से 0 काटिए 5 × 72 60 × 10 कितने होते हैं 600 होते हैं या नहीं होते दोस्तों। इससे कम ज्यादा टाइम क्या लग सकता है। मैं एक बार आराम से बता देता हूँ, जो स्पीड कर रहे हैं सब स्पीड से बता रहे हो, ऊपर वाला ही बता दो एक बार। चलिए दोस्तों क्या हो रहा है सबसे पहले आराम से देखिए। 540 का 30% कम, 540 से वो तो 100% है, 30% कम यानी 70% निकालना है हमें। तो 540 अपॉन में 100 निकालने के लिए 70%। आप 0 से 0 काट दो, 0 से 0 54 × 7 करोगे 378 आएगा या नहीं आएगा दोस्तों। आप तो कर सकते हो। इसी प्रकार ये 720 किसके बराबर है 120% के बराबर है, हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। ये किसके बराबर है, यानी हम एक बार दोस्तों समझिए इस चीज को, 120 हम 1% की वैल्यू अगर इसका डिवाइड करेंगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी। आपने कहा सर हाँ सही है, चलिए हम 1% की वैल्यू निकाल लो। 0 से 0 12 से 1% के बराबर कितनी वैल्यू आ रही है 6, और 100% की निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो 600 आएगी या नहीं आएगी। यही तो हम यहाँ पर 600 लगा के गुणा कर रहे थे और क्या कर रहे थे, यही तो चीज थी, इस चीज को भी समझना था और कुछ भी नहीं है। चलिए इन चीज नोट करो। चलिए बहुत बढ़िया इसी तरीके से हाँ चलिए थोड़ी सी तबीयत खराब है, 2 दिन एडजस्ट कर लेना दोस्तों, उसके बाद हम रेगुलर उसी प्रकार जिस जोश से हमने शुरुआत की उसी जोश से लगेंगे दोस्तों। चलिए राम के पास 8,000 रुपए है, हमने कहा हाँ राम के पास 8,000 रुपए है, वो किसकी 30% धन है इसमें से खर्च कर रहा है। राम के पास 8,000 रुपए थे और 30% उसने खर्च कर दिया, तो शेष धन कितना बचा, ये चीज पूछिए, शेष धन कितना बचा ये चीज पूछिए हमें। जल्दी से निकालो, आपके पास 8,000 रुपए है और 30% भी खर्च भी कर दिया, जल्दी से बताओ। मात्र 20 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं, इससे इजी क्या होगा। जल्दी से बहुत बढ़िया दोस्तों। इसी तरीके से क्या हुआ है दोस्तों, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं 8,000 रुपए है, कुल 8,000 रुपए हमने कहा 8,000 रुपए, उसने ये 100% के बराबर थे, उसने कितने खर्च कर दिए 30% खर्च कर दिए, हमारे पास कितने रुपए बचे, आपने कहा 70% बच गए। मैंने क्या जिस दिन पहली क्लास शुरू की थी कल, उस दिन मैंने क्या बोला था कि आप 100% मानना प्रत्येक चीज, तो 100% मानोगे तो आप बताओ कि 70 में से 30 जाए, 100 में से 30 जाएंगे 70 बच गए। 0 से 0 काट दो, अब कैलकुलेशन दोस्तों कुछ भी नहीं, 5600 रुपए दोस्तों। इससे इजी कुछ भी हो सकता है क्या, अरे इससे इजी कुछ भी हो सकता है क्या। बहुत बढ़िया, इसी तरीके से चलिए इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और करवाए क्या, अरे और कराए क्या, चलिए दूसरा टाइम करते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और अच्छे बताया दोस्तों।
सीता ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए हैं। सीता ने कोई परीक्षा उसमें से 180 अंक प्राप्त किए, ठीक, अंक प्राप्त किए हैं, और वह 30% 30 अंक से फेल हो गई, 30 अंक से फेल हो गई, यानी 30% 30 और बच जाते तो पास हो जाती। ठीक है, और परीक्षा का उत्तीर्णांक यानी पास करने के लिए उसे कोई पास करने वाले को 30% ही चाहिए थे। तो बताइए कुल पूर्णांक कितने का था, यानी कुल पेपर है वो कितने नंबर का था, ये चीज बताइए दोस्तों, जल्दी से बताओ आप। बहुत बढ़िया, इसी तरीके से कुल पूर्णांक कितने का है और सीता ने कितने परसेंट प्राप्त किए ये भी बताओ। सीता ने कितने प्रतिशत प्राप्त किए ये भी बताओ, जल्दी से बताओ दोस्तों। मैंने शॉर्टकट लिखा है पूरी थ्योरी दोस्तों, हम प्रैक्टिस करेंगे तब लिखवा दो, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हम। सीता ने कोई परीक्षा हुई उसके अंदर 180 अंक प्राप्त किए हैं, हमने कहा ठीक है, 30 अंक से फेल हो जाती है और पास करने के लिए भी 30% चाहिए थे, और कुल पूर्णांक और सीता ने कितने परसेंट प्राप्त किए दोस्तों। सबसे पहले हमने कुल पूर्णांक निकाला है, हमने कहा सर हाँ बात तो सही है, मैंने कहा 180 और कितने अंक कम पड़ गए, 180 तो उसने प्राप्त कर लिए, मैंने कहा, आपने कहा सर सही बात है, लेकिन कितने अंक और चाहिए तो पास हो जाती, तो आपने कहा सर 30 अंक और चाहिए तो पास हो जाती। कुल कितने हुए 210, ठीक है 210 और पास करने के लिए उत्तीर्णांक कितना है 30%, यानी 210 है ये 30% के बराबर है, इनटू में आप 100% निकालनी है वैल्यू, 0 से 0 काट दो और 7 बार गया और कुल पूर्णांक आ गया 700। इससे इजी कुछ भी हो सकता है क्या, अरे इससे इजी कुछ भी हो सकते हैं क्या दोस्तों, कुछ थोड़ा सा दिमाग को घुमाइए दोस्तों, थोड़ा सा। क्या बोला है हमने सबसे पहले, सीता ने 180 अंक प्राप्त किए, मैंने कहा हाँ ठीक है 180 प्राप्त कर लिए, 30 अंक से फेल हो जाती है, मैंने कहा हाँ 30 अंक और प्राप्त कर लेती तो उसे पास हो जाती, तो मैंने कहा 130 प्लस सॉरी 180 प्लस 30 कितने हुए 210, और पास करने के लिए कितने परसेंट चाहिए 30% चाहिए, तो 30% के बराबर 210 की वैल्यू है या नहीं है, तो 210 के अपॉन में सॉरी अपॉन में 30% के बराबर ये वैल्यू, हमें 100% निकाले 700%, 700 नंबर का कोई पूर्णांक हो जाएगा दोस्तों, ये चीज हमें यहाँ पर आ गई। अब पूछे कि सीता ने कितने परसेंट प्राप्त किए, सीता ने 180 नंबर प्राप्त किए, कितने में से 700 में से, इनटू में 100 यानी परसेंट निकालने के लिए 0 से 0 काट दो दोस्तों, 1800, 7 दूनी 14, बचे कितने 4, 7 पंजे 35, 1800, 1 मिनट, हाँ 49, 40, 25.79 दोस्तों, 25.70 इस प्रकार प्राप्त किए, ठीक है, हाँ 25 पॉइंट कुछ प्राप्त किए हैं, ठीक है, 0 से 0 काट दिए, 1 मिनट थोड़ा सा यहाँ पर गलती कर दी ना, ऊपर 180, 0 से 0 ये कट गया, बचा कितना 180 और 7 दूनी 14, बचे कितने 4, 7 पंजे 35, बचे कितने पॉइंट लग जाएगा 5 बचा, 749 बचा कितना 1 10, 25.71% प्राप्त किए थे, ठीक है, और कितने अंक और परसेंट कितने और लाती तो पास हो जाते, आपने कहा सर 4.30%, 29%, ठीक है, इतनी चीज नोट करो दोस्तों जल्दी से। दोस्तों इसी के साथ मोटिवेशन कोट के साथ दोस्तों, टूटी कलम और औरों से जलन खुद का भाग्य नहीं लिखने देती दोस्तों, जो टूटी कलम है दोस्तों और औरों का भाग्य नहीं लिखने देती दोस्तों, वो अपना ही भाग्य दोस्तों, आप मेहनत करोगे तो जो टूटेगी दोस्तों, इस प्रकार तो कलम नहीं टूटने वाली है दोस्तों,
आप मेहनत करोगे तभी टूटेगी दोस्तों, और वो अगर टूटेगी कर्म तो दूसरों को भाग्य नहीं लिखने देगी दोस्तों, इस चीज पर ध्यान रखना। जो मेहनत करेगा वही अंत में जीतेगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और है बहुत ही अच्छा और शानदार, जल्दी से आप नोट करो सारे स्टूडेंट एक साथ। चलिए पहले इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, अरे लिख लो। फिक्स 5 बजे दोस्तों क्लास स्टार्ट होती है रोजाना, टेलीग्राम पर ई नोट्स की पीडीएफ में दे दूंगा। चलिए बहुत बढ़िया, सॉरी दोस्तों। चलिए अब क्या है दोस्तों, क्वेश्चन है गीता ने किसी परीक्षा में 20 अंक प्राप्त किए, 20% अंक प्राप्त किए हैं। ये तो पहले सीधा थी। गीता ने किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए हैं, अंक है प्राप्त किए, 20% है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना प्राप्त है। और वह 72 अंक से फेल हो गई, यानी 72 अंक से फेल, यानी 72 अंक और ले आती तो पास हो जाती, ठीक है। और उत्तीर्णांक के लिए 30%, यानी पास करने के लिए 30% चाहिए थे। तो बताइए कुल पूर्णांक कितने का है, कुल पूर्णांक, और गीता ने प्राप्त कितने किए, प्राप्त अंक। 2 क्वेश्चन है, आप खुद करो दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन पहले वाला थोड़ी सी लैंग्वेज में चेंज किया और कुछ भी नहीं किया है, थोड़ी सी लैंग्वेज में चेंज किया है और कुछ भी नहीं किया है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों कुछ भी नहीं है दोस्तों, दिमाग का खेल है, केवल दिमाग के अंदर कर सकते हो दोस्तों। 20 और 30 का सर 20% अंक प्राप्त किए और 30 पास चाहिए, फेल कितने में 72 से, यानी अंतर कितना है परसेंट का 10 72 के बराबर है। तो आपने कहा सर मैंने कहा सही है, 72/10 × 100 यानी 720, कुल 720 आ जाएगा। फिर मुझे 720 प्राप्त अंक दोस्तों, 720 अंक प्राप्त किए, 20% की वैल्यू निकालनी है हमें। 720 का 20% कितना होता है, निकालो दोस्तों, इससे इजी कुछ भी हो जाएगा। क्या सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन गीता ने 20 अंक प्राप्त किए हैं, 20% प्राप्त किए हैं, यानी 20% इसने प्राप्त किए हैं। पास करने के लिए कितने चाहिए, 30%। इनका अंतर कितना है, इनका जो मध्य का अंतर है वो तो हमें दे रखा है, 72 अंक से फेल हो गई। आपने कहा सर बात तो सही है, 72 अंक से फेल हो गई है, तो 72 अंक 72 इसके बराबर है, यानी 10% के बराबर 72 अंक है। तो 72/10 हमें निकालनी 100% की वैल्यू है। यही तो मैंने चीज बोली थी दोस्तों, 720 या बोला था या नहीं बोला था, आपने कहा सर बोला था आपने, तो हमने निकाला या नहीं निकाला मुझे नहीं पता। गीता ने प्राप्त अंक कितने किए, 720 का क्या निकालना है, अरे क्या निकालना है, ये 100% की वैल्यू है, इसका 20% निकालना है। 0 से 0 0 काट दो, ये आएगा 144 अंक प्राप्त किए हैं गीता ने, ठीक है 144। ये चीज थी दोस्तों। अगर फिर भी कोई चीजें समझ में नहीं आती तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मुझे पता चलता है तभी दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता दो तभी, ठीक है। चलिए जल्दी से चीज नोट कर लो, जो भी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने प्रत्येक चीज है आराम से, जितनी आराम से समझाई जा सकती है उतनी आराम से समझाइए, ठीक है। चलिए, अरे वीडियो लाइक करके जाना, कहाँ जा रहे हो सभी पहले।